हेलो एवरीवन, दिस इज थर्ड ऑफिसर शोएब अली एंड आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सेल विथ अली पे। तो अभी आजकल हमको बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और जो भी मर्चेंट नेवी एस्पिरेंट्स हैं उनका बहुत सारा एक जेन्युइन डाउट भी होता है कि कौन सा कंपनी सेलेक्ट करें। कोई कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास 2-3 कंपनीज के स्पॉन्सरशिप होते हैं और वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि उनको कौन सा कंपनी सेलेक्ट करना है। कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो बस प्लान करते रह जाते हैं कि हाँ ये कंपनी अच्छी है, इसमें इतना पैसा मिल रहा है, इसमें इतना वेटिंग पीरियड है, और यही सोचते सोचते वो अपना पूरा टाइम वेस्ट कर देते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। तो चलिए इस बारे में बताते हैं आज कि कैसे कंपनी सेलेक्ट करना है और किस किस चीज़ का ध्यान रखना है कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने में। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आप डीएनएस स्पॉन्सरशिप या फिर IMU-CT की प्रिपरेशन कर रहे हैं सो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। बाकी आते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी सेलेक्ट कैसे करें, मतलब रिव्यूज़ और फिर से कंपनी के बारे में कहाँ से पता करें। तो सबसे पहले देखो, यूट्यूब इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए अच्छा है, बट आप किसी एक के वीडियो को देख के उस पर रिलाई नहीं हो सकते हैं। अगर कोई यूट्यूबर आपको ये बोलता है कोई भी कंपनी के बारे में कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, इसके पास ये है, इसके पास वो है, और आप उस चीज़ को सुन के और उस पर बिलीव करके उस कंपनी में चले जाते हैं, तो हो सकता है बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा चीज़ है कि कोई भी कंपनी में जाने से पहले सबसे पहले तो उसमें प्रेजेंट में क्या चल रहा है वो पता करें। प्रेजेंट के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कंपनी का पास्ट रिकॉर्ड। अगर आप स्पॉन्सरशिप के लिए जा रहे हैं तो ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड से आपको पता चल जाएगा कि हाँ वेटिंग पीरियड का क्या सीन है। क्योंकि कभी कभी होता क्या है, किसी किसी का कंपनी का वेटिंग पीरियड थोड़ी देर के दिन के लिए कम होता है, मतलब कुछ महीनों के लिए, फिर कम वेटिंग पीरियड कम होने के बाद फिर अचानक से बढ़ता है, तो उससे आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो अगर आप ये सोच के जा रहे हैं कि अभी कम है, 2-4 महीने का वेटिंग पीरियड है, अभी मैं चला जाऊंगा, फिर 1 साल बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो रहा है तो पता चल रहा है कि वेटिंग पीरियड तो 8-10 महीने का है, तो ये बहुत बड़ा झटका लग सकता है आपको। इसलिए बेटर होगा कि आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करने से पहले उस कंपनी का थोड़ा पास्ट ट्रैक भी देख ले कि हाँ पहले क्या होता था। जैसे एक मतलब हम पहले भी बता चुके हैं, कुछ कंपनीज के बारे में बताए हैं, और भी आगे रिव्यूज़ में अगला वीडियो जो लाएंगे हम BSM के बारे में लाएंगे। सो BSM का एक बहुत बढ़िया पास्ट रिकॉर्ड है, सो उस चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे। बट इस वीडियो में अभी हम लोग बस ये देखते हैं कि क्या क्या देखना है ये कंपनी सेलेक्ट करने टाइम। तो सबसे पहले तो पास्ट रिकॉर्ड देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सब कोई पूछता है, भैया सैलरी कंपनी का सैलरी। सो देखो, सबसे पहली बात तो अभी सिर्फ डेट क्रेडिट के लिए जा रहे हो, मतलब स्पॉन्सरशिप मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो अभी सैलरी और स्टाइपेंड के पीछे मत भागो। हाँ, बट बहुत लोग प्रेफर करते हैं। सो मान लो कि तुम कोई ऐसे कंपनी में जाते हो जिसका स्टाइपेंड ज़्यादा है, बट अगर तुमको वेटिंग पीरियड ज़्यादा मिल रहा है, या फिर वहाँ पे तुमको एक शिप के बाद दूसरे शिप के लिए भी ज़्यादा वेटिंग करवा रहे हैं, तब तो ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा ना। कि जहाँ तुम 5 साल में थर्ड ऑफिसर बन जाओगे, वहाँ तुम 6 साल 6.5 साल लगाओगे। तो अगर पैसे के हिसाब से देखा जाए तो तुम थर्ड ऑफिसर में ज़्यादा कमाते हो, बट थोड़े से स्टाइपेंड के चक्कर में तुमने गलत कंपनी सेलेक्ट कर लिया तो तुम बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहे हो। सो इसीलिए बेटर है कि स्टाइपेंड को थोड़ा कम ही महत्व दो, इम्पोर्टेंस दो, तो वही ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद से अगला चीज़ आता है स्टाइपेंड के बाद कि हाँ मतलब कंपनी का फैसिलिटीज़ क्या है, इंटरनेट का क्या सीन है। जैसे कुछ कंपनीज हैं, स्कॉर्पियो हो गया, सिनर्जी हो गया, ये सब MSC हो गया, ये लोग फ्री इंटरनेट देते हैं। तो मतलब अब जाहिर सी बात है, इंटरनेट फ्री मिल रहा है तो मतलब इतना काफ़ी है किसी कंपनी में जाने के लिए, क्योंकि इंटरनेट आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जो कंपनीज अच्छी होती हैं वो इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, मतलब फ्री इंटरनेट देती हैं। कुछ कुछ कंपनी अच्छी हैं भी और वो फ्री इंटरनेट नहीं देती हैं, वो कंपनी पे डिपेंड करता है। सो और फिर दूसरा चीज़ है, अगर मतलब
कैडेटशिप के लिए जा रहे हो तो ये जरूर देख लो कि कंपनी मतलब वहाँ के कैडेट्स का क्या रिव्यू है उस कंपनी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज होते हैं जो ध्यान नहीं देते हैं डेक कैडेट पे। तो सबसे अच्छा चीज़ है कि सब चीज़ के बारे में पता करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये सब चीज़ें पता कहाँ से करें। तो पहली बात तो हम क्या कहेंगे कि यूट्यूब पे इस चीज़ के लिए रिलाई नहीं करना चाहिए। जैसे कोई बंदा अगर किसी कंपनी में है तो वो उस कंपनी के यूट्यूब पे कभी बुराई नहीं करेगा, जैसे क्या ही बोले, मतलब नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी अपना नौकरी प्यारा है। या फिर वो उस कंपनी के बारे में क्या किसी भी कंपनी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। तो इन्फॉर्मेशन जो सही इन्फॉर्मेशन हो कैसे मिलेगा, तो हम एक निंजा टेक्निक बताते हैं। मतलब ये टेक्निक हम जब मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना था तो उस टाइम यूट्यूब पे उतना इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट के बारे में भी नहीं था, तो हम ये तरीका यूज़ किए थे और अभी भी ये तरीका बहुत फ़ायदेमंद है। सबसे अच्छा चीज़ है इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे या कहीं भी जाओ और उस कंपनी के पेज पे जाओ। उस कंपनी के पेज में तुमको ऐसे ऐसे बंदे मिल जाएंगे जो वहाँ सेल कर रहे होंगे। मतलब या तो वो उस पोस्ट को लाइक किए होंगे या फिर उस कंपनी को टैग किए होंगे। अब उनको जाके फॉलो रिक्वेस्ट भेजो, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, उनको मैसेज करो। जाहिर सी बात है 10 लोगों को मैसेज करोगे 7-8 लोग रिप्लाई कर देते हैं। मर्चेंट नेवी वाले बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जो भी लोग होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। तो तुम्हारा अगर मैसेज उन तक पहुंचता है वो देखते हैं तो वो रिप्लाई करेंगे और तुमको एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। और वो सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस नहीं, और भी जितने भी जहाज कर चुके होंगे तो उसका एक्सपीरियंस बता देंगे। तो ये हमको सबसे अच्छा तरीका लगता है किसी भी कंपनी या फिर इंस्टीट्यूट के रिव्यू लेने के बारे में। सिंपली यूट्यूब पे जाके ये सब रिव्यू हमको नहीं लगता है कि कोई सही, मतलब सही क्या, मतलब 90% तो कंपनी के फेवर में ही रिव्यू जाता है, 10% निगेटिव देगा। जैसे हम कोई भी अगर मान लो हम ही कोई वीडियो बना रहे हैं किसी कंपनी के बारे में, तो जाहिर सी बात है कि हम खुले में बुराई नहीं करेंगे। सो इससे अच्छा होगा कि अगर तुमको अगर किसी कंपनी का रिव्यू चाहिए तो पर्सनल मैसेज करो, देन हो सकता है कि कोई सच सच बता दे, बट ओपनली कोई नहीं बताता। तो इसीलिए बेटर है कि ये तरीका अच्छा है, इससे जाके कंपनीज के रिव्यू ले लो, फिर देखो कौन अच्छा है। या फिर एक चीज़ तो हम हमेशा बोलेंगे कि कभी इस चीज़ पे मत कोई कंपनी ज्वाइन करो कि मेरे भैया बोले कि ये कंपनी बहुत अच्छा है, हम एक भैया से बात किए थे वो बोले बहुत अच्छा है ये कंपनी, मेरे मामा इस कंपनी में है वो हमको बोले कि ये इंस्टीट्यूट तुम ज्वाइन कर लो, हम तुमको प्लेसमेंट दिलवा देंगे। सो ये सब चीज़ करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम बैठ के रोते रहोगे। सो इसीलिए बेटर है खुद का रिसर्च करो, खुद का दिमाग लगाओ और खुद से मेहनत करके मर्चेंट नेवी में घुसो, ज़्यादा अच्छा है। और अगर बात रही प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन कैसे करनी है, तो IMU मेट जिंदाबाद, आओ IMU मेट ज्वाइन करो, हम लोग हैं तुमको गाइड करने के लिए अच्छे से, और प्रिपरेशन भी अच्छा हो जाएगा। तो आप हमेशा IMU मेट में स्वागत है आपका। तो चलिए इसी के साथ ख़त्म करते हैं आज का वीडियो। टाटा बाय बाय, टेक केयर।